ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कभी डर का मतलब नहीं पता था, मगर फिर एक दिन वो खुद को चुनौती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों में आती है और यहाँ उसे पता चलता है डर क्या होता है। जिंदगी और मौत के बीच में कितना कम फासला है। और आज की मूवी है एपिक्स, 24 अप्रैल 2026 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.0। एपिक्स एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत में हमें साशा और उसके साथ उसका हस्बैंड दिखाया जाता है। असल में साशा आज बहुत खुश थी क्योंकि वो कई वक्तों के बाद अपना ख्वाब फिर से पूरा करने के लिए आई थी। असल में साशा को पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक था और अब हमें पता चलता है ये नॉर्वे के सीधी खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ थे। यहाँ पे हर साल कई लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, मगर लोग हार नहीं मानते और शायद साशा भी उन्हीं लोगों में से एक थी। और साशा के साथ उसका हस्बैंड टॉम था। वो उसे पूरी हिम्मत देता है और वो चाहता था कि साशा जो करना चाहती है वो कर पाए। वो उसे हिम्मत दिलाता है, मगर साशा कई बार कोशिश करने के बाद भी आज भी वहाँ से ऊपर नहीं जा पाती। और अब टॉम उसे कहता है कोई बात नहीं, हम कुछ देर रुक जाते हैं। और अब कोई नहीं जानता था अगले 5 मिनट के बाद मौसम कितना बिगड़ जाने वाला है। और जब ये लोग फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं, यहीं पर बड़े बड़े बर्फ के तोदे गिरते हैं और अब टॉम उन पत्थरों की जद में आ जाता है। वो नीचे गिर जाता है। साशा ये देख रही होती है मगर कुछ भी नहीं कर पाती। और अब ये इतनी जल्दी होता है कि साशा समझ ही नहीं पाती। असल में यहाँ पे जब उसका हस्बैंड गिरता है तो साशा के हाथ में उसकी रस्सी थी और अब चाहकर भी वो उसे ऊपर नहीं खींच पाती। और फिर आखिरकार वो थक जाती है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और टॉम उसकी आंखों के सामने नीचे गिर जाता है। और अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और इस हादसे को 5 मंथ गुजर चुके हैं। 5 मंथ के बाद हमें साशा फिर से दिखाई जाती है। वो अपने हस्बैंड का कंपास अपने साथ लेकर आई थी। वो कैंपिंग के लिए इन पहाड़ों में आई थी। असल में वो अपने हस्बैंड की यादों से पीछा छुड़ा रही थी जो उसे नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर भी वो खाना खाते हुए उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है और अब वो खाना वहीं पे छोड़ देती है और आगे का सफ़र शुरू कर देती है। और फिर वो पहुंचती है एक गैस स्टेशन पे। यहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है, हर तरफ मिसिंग लोग थे। ये सारे वो लोग थे जो इन पहाड़ों में आए थे, मगर आज तक इन लोगों का किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ गए। और अब यहीं पर एक शिकारी आता है। वो साशा को तंग कर रहा होता है और साशा उससे बात नहीं करना चाहती, मगर यहीं पर बेन आता है। वो एक बार इन लोगों को मना करता है और वो मना हो जाते हैं और साशा उसका शुक्रिया अदा करती है। और अब यहाँ पे साशा को समझ नहीं आती। उसे इस जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जिसका नाम ग्रैंड नैरोस था। उसे वहाँ पे जाना था, मगर उसे समझ नहीं लग रही थी मुझे किस तरफ से जाना चाहिए। और फिर इसी को लेकर वो बेन को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। बेन उससे पूछता है कि तुम्हें आसान रास्ते जाना है या मुश्किल रास्ते, मगर साशा उससे कहती है तुम्हें जो ठीक लगे मुझे बता दो। और बेन उससे कहता है क्या तुम वहाँ पे पहुँच सकती हो। साशा उससे कहती है हाँ मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और फिर यहाँ पे बेन उसे एक मुश्किल रास्ता बताता है और कहता है अगर तुम इस रास्ते पे जाओगी तो तुम्हें मज़ा आएगा। और फिर साशा ऐसे ही करती है और अब उसे यहाँ पे रात हो जाती है। रात होते ही यहाँ पे वही शिकारी आ जाते हैं जो उसे गैस स्टेशन पे मिले थे। और फिर साशा को पता होता है वो उसके साथ छेड़खानी करेंगे और फिर इसीलिए वो अपनी कार में चली जाती है। और फिर यहाँ पे वही शिकारी उसके सामने आता है जो गैस स्टेशन पे उसे तंग कर रहा था, मगर यहाँ पे साशा ने अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक किया हुआ था और उसके हाथ में स्प्रे भी थी। मगर अब ये लोग वापस चले जाते हैं और फिर साशा यहीं पे सो जाती है। और फिर अगली सुबह साशा पूरी तरह से तैयार थी एडवेंचर करने के लिए और फिर इसीलिए वो गाड़ी से छोटी सी बोट निकालती है और पानी में उतर जाती है। यहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे करती है, मगर वो नहीं जानती उसके साथ क्या होने वाला है। और अब वो जल्दी से उसी जगह पे पहुँच जाती है। यहाँ पे उसने देखा तो लोगों का सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था और यहाँ पे उसे पेड़ों के साथ कुछ लोगों की तस्वीरें भी नज़र आती हैं। ये वही तस्वीरें थी जो गैस स्टेशन पे उसने देखी थी, मगर वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती और यहाँ पे कैंप लगाने का फैसला कर लेती है। और अब उसके कपड़े भीग चुके थे, वो उन्हें सुखाने के लिए पेड़ के साथ लटका देती है और अपना सामान भी बाहर रख देती है। और उसके बाद वो सूखा मांस खाने लगती है जो बेन ने उसे दिया था। असल में बेन उस गैस स्टेशन पे सूखा मांस बेचने के लिए आया था, मगर आगे जाने पे हमें पता चलेगा बेन ये सूखा मांस कहाँ से लेकर आता था। और अब साशा को सोते हुए
कैंप के बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं। वो कैंप से बाहर आती हैं और जहाँ पर उसने अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे और अपने खाने पीने का सामान वहाँ पे नहीं था, कोई उठा के ले गया था। और अब उसे समझ नहीं आती ऐसा कोई क्यों करेगा, मगर फिर भी वो आगे जाने का फैसला करती है, हालांकि उसे वापस चले जाना चाहिए था। और अब थोड़ा सा आगे जाने पर उसे आग जलती नज़र आती है और यहीं पर उसे बेन भी नज़र आ जाता है। और बेन उसे कहते हैं, हाँ तुमने मुझे पहचाना, हम लोग गैस स्टेशन पे मिले थे और तुम यहाँ पे पहुँच गई। और अब बेन उससे पूछता है, क्या तुमने एंजॉय किया? साशा उसे कहती है, हाँ मगर मेरा अब सामान चोरी हो गया है। और बेन उसे कहता है, ओह जान के बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। और अब साशा हंस देती है क्योंकि वो बेन को बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी। बेन ने हर जगह पे उसकी मदद की थी, क्योंकि बेन ने सबसे पहले उसकी गैस स्टेशन पे मदद की और उसके बाद उसने यहाँ के बारे में उसे बताया। और अब बेन उससे खाने के बारे में पूछ रहा है और फिर यहीं पर बेन उसे खाने के लिए भून के मछली भी देता है, मगर साथ ही वो अजीब अजीब बातें भी करना शुरू कर देता है। और अब बेन साशा को बताता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे मेरी माँ लेकर आई थी। मगर अब साशा को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जैसा कि साशा उसे बताती है, कल रात वो हंटर फिर से आ गए थे, मगर बेन उसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुमने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, जबकि बेन वहाँ पे था ही नहीं। और अब साशा को भी कुछ ना कुछ उसकी बातों पे शक हो रहा था। और बात तब बिगड़ जाती है जब साशा उसके हाथ पे अपना ब्रेसलेट देखती है और फिर यहीं पर बेन खुल के सामने आता है और अब उसका सामान उसे वापस कर देता है, मतलब बेन ने ही उसका सामान उठाया था। और फिर यहीं पर बेन स्पीकर लेकर आता है और उस साशा को कहता है, जब तक ये गाना बजेगा तुम जितना दूर मुझसे भाग सकती हो भाग जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। और फिर वो ऐसे करती, वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो भी जानती थी बेन पूरी तरह से पागल हो चुका है। और वक्त रहते ही वो वहाँ से निकल जाती है। बेन उसका पीछा करता है, मगर फिर वक्त बेन उस तक नहीं पहुँच पाता और वो एक जगह से बाहर निकलती है और आगे का सफ़र शुरू कर देती है। मगर उसे नहीं पता उसे किस तरफ जाना है, मगर बेन को पता है उसकी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है। और यहाँ पे भागते हुए उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ देते हुए उसी तरफ जाती है, मगर उसे नहीं पता बेन ने यहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ है। और अब साशा जब उस आवाज़ के करीब जाती है तो उसने देखा यहाँ पे बेन ने एक वीडियो प्ले की हुई थी मोबाइल में। असल में ये उन लोगों की वीडियो थी जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और बेन ने उन्हें मार दिया था। और अब बेन भी साशा पे तीर चलाता है, मगर तीर जाके पेड़ को लगता है। साशा फिर से वहाँ से भाग जाती है। बेन को कोई जल्दी नहीं थी, वो उसे आराम से देख रहा था, मगर यहीं पर बेन उसे फिर से देख लेता है और यहाँ पे तीर की बारिश कर देता है और एक तीर उसे लग जाता है और उसका पाँव फिसल जाता है और नीचे गिरने लगती है और अब वो पानी में जाके गिरती है। गनीमत थी कि वो बच गई थी और उसे कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं आए थे और आखिरकार वो पानी से बाहर आती है और यहाँ पे वो पहाड़ की चढ़ाई करके ऊपर जाती है, ये देखने के लिए कि बेन आखिर कहाँ है। और फिर वो बेन को देख लेती है। बेन यहाँ पे नंगा नहा रहा था, मतलब मस्त मोल्त मिठे चौल। बेन को नहाता देखकर साशा अपनी बोट को लेने के लिए जाती है, मगर जैसे ही वो उस बोट को खोलने लगती है, बेन ने यहाँ पे एक ट्रैप लगाया हुआ था, वो उसमें फंस जाती है और बेन भी यहाँ पे पहुँच जाता है। और अब साशा बेन की आंखों पे मिर्चों वाला स्प्रे मारती है, जिसकी वजह से बेन को कुछ भी नज़र नहीं आता। और अब साशा को यहाँ पे मौका मिलता है, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती और बेन फिर से वापस आ जाता है। और अब बेन साशा को पकड़ लेता है और पेड़ के साथ उसे बांध देता है। और अब बेन उसे उस जगह पे ले आता है जहाँ पे बेन रहता था। यहाँ पे वो लोगों को मारा करता था, उनका मांस उतारा करता था। और अब साशा को पता चलता है बेन इंसान नहीं था, वो हैवान बन चुका था। वो लोगों का मांस उतारा करता था और सुखाकर गैस स्टेशन पे बेचा करता था। उसने कई लोगों को यहाँ पे मार दिया था और उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही मारा था। और अब साशा उसके दांत देख के डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी वो उससे भी इसी तरह से खाने वाला है। मगर यहीं पर वो उसे पास बुलाती है और जब वो उसके पास आता है और साशा उसके कान को काट लेती है और यहीं पर साशा को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। मगर यहीं पर बेन उसके पीछे भागता है और उस रस्सी को अपने साथ बांध लेता है। इसका मतलब ये है जिस तरफ साशा जाएगी बेन भी उसी तरफ जाएगा। और अब वो पानी के साथ बहते बहते एक नदी से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे बेन बेहोश था, मगर साशा उसे मारने की कोशिश करती है और अपनी हथकड़ी खोलने की भी, मगर बेन आ जाता है और अब वो साशा को मारने की कोशिश करता है।
यहाँ पे चाहता तो साशा को मार सकता था, मगर वो उसे नहीं मारता। और यहीं पर साशा पत्थर उठाती है और उसकी टांग तोड़ देती है, उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। और अब बेन बच्चों की तरह रो रहा होता है, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी हड्डी तोड़ दी। हालांकि उसने कितने लोगों को मार दिया उसे जरा भी एहसास नहीं। जब खुद के साथ कुछ ऐसा हुआ फिर उसे अंदाजा हुआ। और अब बेन जानता था वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अब ये दोनों एक दूसरे से दूर होके वहीं पे पड़े रहते हैं। और फिर अभी न पड़े पड़े रात हो जाती है। और अगली सुबह साशा उससे कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर तुम्हें ये हथकड़ी खोलनी होगी। अब बेन मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। मगर वो साशा के साथ रस्सी बांध देता है और उसे कहता है, अगर तुमने होशियारी की तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। और अब बेन उसे कहता है, जैसे ही रस्सी ढीली होगी मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे साथ कुछ कर रही हो। और फिर यहीं पर वो भी मान जाती है और अब चढ़ाई शुरू करते हैं। मगर यहीं पर बेन को लगता है कि साशा कुछ कर रही है। वो रस्सी खींच देता है और साशा नीचे आ जाती है। मगर वो उसे समझाती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो दोनों मारे जाएंगे। और बेन भी उसकी कुछ बात समझ जाता है। और यहाँ पे जब साशा ऊपर जाती है उसे यहाँ पे एक सूखा हुआ छोटा सा पेड़ मिल जाता है। वो उस रस्सी को उसके साथ बांध देती है। मगर जब बेन को पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी थी और अब उस रस्सी को खोल देती है और बेन नीचे गिर जाता है और बेन मारा जाता है। मगर दूसरी तरफ साशा बिना रस्सी के बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ पाती है। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। और फिर साशा वापस आती है गैस स्टेशन पे। वो बेन के बारे में बताती है, सब लोगों के बारे में बताती है। वो बताती है बेन ने इन सब लोगों को मार दिया। असल में वो एक दरिंदा है, वो इंसान नहीं था। ऐसे इंसान का अंजाम बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। और ना ऐसे इंसान कहलाने के लायक होते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है साशा साहिल पे जाती है और अपने हस्बैंड का कंपास समुंदर में डाल देती है। अब इसका मतलब ये था कि वो बाकी की ज़िंदगी ऐसे नहीं जीने वाले थे। वो आगे बढ़ना चाहती है और माजी में की गई गलतियों से सीख चुकी है। और हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम अपनी गलतियों पे अड़े रहें। ये ज़िंदगी है 60 से 70 साल की, इसे ऐसे गुजारो कल तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कोई अच्छे अल्फाज में याद करे।